तो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक स्ट्री पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था। तो आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज किसी हिंदुस्तानी ने बनाया था, पर अंग्रेजों ने उसे धोखाधड़ी करके उसे अपने नाम पेटेंट करवा लिया। तो आप सबको लगता होगा कि 1903 के अंदर पहला हवाई जहाज बना था, पर ये गलत है। 1903 से कई साल पहले 1895 के अंदर दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बन चुका था। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था, तो आप ले दे के एक ही जवाब दोगे। तो राइट ब्रदर्स ने 1903 7 दिसंबर को ये हवाई जहाज बनाया था, जो कैरोलिना के तट पे उड़ाया गया था, और कैरोलिना अमेरिका में। पर ये सब गलत है। सच्चाई ये है कि 1903 से कई साल पहले 1895 के अंदर एक मराठी ने मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर पहली बार प्लेन उड़ाया था, जो कम से कम 1500 फीट ऊपर तक उड़ा था और आराम से सेफ लैंडिंग की थी। और जो कैरोलिना के तट पर ये हवाई जहाज उड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ 120 फीट ऊपर तक उड़ा था, और जिसमें भी इसने क्रैश लैंडिंग की थी। तो सच्चाई कुछ अलग है। धोखाधड़ी करके तो इन्होंने देश भी लूट लिया था, और धोखाधड़ी करके इन्होंने अपने जो हवाई जहाज था उसे भी लूट लिया। सच्चाई आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगी कि किस तरीके से हवाई जहाज बना था, क्या प्रोसेस था, और कौन था जिसने हवाई जहाज बनाया था। तो 1903 और राइट ब्रदर्स को आपके दिमाग में से निकालो, और 1895 एक मराठी का नाम जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसे याद कर। जिस व्यक्ति ने ये प्लेन बनाया था और ये हवाई जहाज उड़ाया था, उसका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े। ये एक मराठी व्यक्ति थे। इनका जन्म मुंबई के एक छोटे से बाजार चीर बाजार में हुआ था। एक एरिया है चीर बाजार, वो वहाँ के सिटीजन थे, वहीं उनका जन्म हुआ और वहीं उनकी पढ़ाई हुई। अब बात करते हैं कि भाई इन्होंने विमान बनाया, तो इसकी नॉलेज उनको उस टाइम 1895 में कैसे मिली। तो वो एक गुरु के अंडर संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे। तो उनके गुरु थे, उन्हें संस्कृत पढ़ा रहे थे। तभी से उनका विमान शास्त्र की ओर ध्यान भटका और उन्होंने विमान शास्त्र में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब आप पूछोगे कि विमान शास्त्र होता क्या। अब सबको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में विमान बनाने पर पूरा का पूरा एक शास्त्र लिखा गया है, कि मतलब किस तरीके से आप विमान बना सकते हो। शिवकर बापूजी तलपड़े ने तो 1895 में सिर्फ और सिर्फ एक विमान बनाया था, विमान शास्त्र को देखकर, उसे पढ़कर। पर विमान शास्त्र असल में लिखा किसने था, मतलब कि जो विमान शास्त्र जिसने लिखा है वही हिंदुस्तान का या पूरे विश्व का सबसे पहला विमान वैज्ञानिक था। और ये हमारे ग्रंथ और शास्त्रों में भी लिखा है कि इस दुनिया का, विश्व का सबसे पहला विमान वैज्ञानिक जो था वो महर्षि भारद्वाज थे, जिन्होंने विमान शास्त्र लिखा था। और शिवकर बापूजी तलपड़े को जो विमान शास्त्र मिला था वो 1500 साल पुराना उनको विमान शास्त्र मिला था। मतलब कि सोचो, महर्षि भारद्वाज ने कई करोड़ों लाखों साल पहले विमान शास्त्र लिख दिया था। उस विमान शास्त्र के बहुत से आगे पार्ट्स निकले, मतलब दूसरे लेखक ने, दूसरे राइटर्स ने अपनी भाषा उनको और छोटा करके समराइज फॉर्म में उनको प्रकाशित किए। महर्षि भारद्वाज के बनाए ग्रंथों को जो डुप्लीकेट था, या आप कह सकते हो किसी और राइटर ने लिखा, उसी को कॉपी करके वो 1500 साल पुराना था, और वह शिवकर बापूजी तलपड़े के हाथ अपने पढ़ाई के टाइम में लग गया। उसे पढ़ते रहे, उनका पढ़ के उन्होंने परीक्षण किए, और उन्होंने 1895 में प्लेन उड़ा दिया। पर अब बात करते विमान शास्त्र में ऐसा क्या क्या लिखा था और किस तरीके से लिखा गया था। मैं एक्चुअल विमान शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल विमान शास्त्र बहुत बड़ा था, उसमें हजारों तरीके के प्लेन्स बनाने के प्रोसेस थे। पर जो डुप्लीकेट विमान शास्त्र शिवकर बापूजी तलपड़े के हाथ में लगा था, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो विमान शास्त्र जो था, उसके अंदर 1000 संस्कृत में श्लोक, 100 खंड और 8 अध्याय थे। उसमें एक वर्ड था सिद्धांत, मतलब वो जो ग्रंथ था विमान शास्त्र, उसमें एक वर्ड था सिद्धांत। उस सिद्धांत को अगर हम इंग्लिश में कहें तो प्रिंसिपल्स कहा जा सकता है। तो मतलब कम से कम 500 तरीके के प्रिंसिपल्स थे, 500 तरीके के प्लेन बनाए जा सकते थे, और 500 तरीके के इंजन बनाए जा सकते थे। उसमें एक और आपको चीज बताऊंगा कि एक विमान को, एक प्लेन को बनाने के 32 तरीके थे, वही दूसरे प्लेन को बनाने के भी 32 तरीके थे। मतलब 500 प्लेन्स को बनाने के पर प्लेन के हिसाब से 32 तरीके थे। तो 500 इंटू 32 कर लो और देख लो कि 500 प्लेन को बनाने के कितने सारे तरीके थे।
तो हमारे हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को आप सबसे छुपाया गया है और आप जानना भी नहीं चाहते कि 70 सालों तक आपको, पहले तो 1000 साल आप ऐसे गुलाम थे, उसके बाद 70 साल एक गुलामियों की सरकार थी जिन्होंने आपको और भी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करा। पर आप अपने ही धर्म को जानोगे तो आपको राइट ब्रदर्स का नाम याद होगा, पर महर्षि भारद्वाज जिन्होंने इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया वो आपको याद नहीं होगा। अब बात करते हैं कि विमान को देखने, ये जो प्लेन जब उड़ाया गया था चौपाटी के समुद्र तट पर मुंबई में, तो कौन कौन बड़े लोग इसे देखने आए। तो इस परीक्षण को देखने के लिए हिंदुस्तान भर से, इस पूरे भारत वर्ष से बहुत बड़ी बड़ी महान बड़ी बड़े लोग इसको देखने के लिए आए थे, जिसमें से थे महादेव गोविंद रानाडे जो उस टाइम के हाई कोर्ट मुंबई के अंग्रेजी व्यवस्था के अंदर, अंग्रेज शासन के अंदर जज थे, और दूसरे थे गायकवाड़ जो बड़ौदा के बहुत महान हस्ती और बहुत बड़े राजा थे, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी उपस्थित थे, और कम से कम 2000 लोगों की या 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पे उपस्थित थी इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए, इस पूरे परीक्षण को देखने के लिए। अब एक और बात जानकर आप हैरान होंगे कि 1895 के अंदर इस दुनिया का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल प्लान भी बन चुका था। रिमोट कंट्रोल प्लान ऐसे कि जब 1895 में ये प्लान उड़ा था वो पूरा रिमोट से कंट्रोल हो रहा था। शिवकर बापूजी तल पड़े जमीनी स्तर से इसको रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे, और उसकी सेफ लैंडिंग भी करवाई थी रिमोट से ही। और आज से कुछ 4-5 साल पहले अमेरिका ने रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन्स बनाए जिसे ड्रोन कहा जाता है, जो आर्मी यूज में लेती है, और उसके बाद टर्की और अन्य चाइना जैसे देशों ने भी और हिंदुस्तान जैसे देशों ने भी इसे कॉपी कर करके बनाया। पर हिंदुस्तान शायद यही भूल गया कि ये प्लेन की जो टेक्नोलॉजी थी वो उसी से ही निकली और आज उसी के पास नहीं है। तो ये बहुत समझने की बात है कि शिवकर बापूजी तल पड़े ने 1895 में, जिसे आज ड्रोन कहा जाता है, वो उस वक्त बना लिया था एक प्लेन के स्वरूप में जो 1500 फीट ऊपर उड़ा, और उसने एक सेफ लैंडिंग भी की थी। अब बात करते हैं कि भाई साहब ब्रिटेन ने धोखा दिया तो दिया कैसे। एक टेली ब्रदर्स करके कंपनी थी, ब्रिटेनी कंपनी थी टेली ब्रदर्स, उन्हों को इसके बारे में पता चला कि शिवकर बापूजी तल पड़े ने ये प्लेन बना, और बहुत से अंग्रेज भी थे उस वक्त दौरान 2000 लोगों में से जिन्होंने ये देखा। तो रेली ब्रदर्स, जो टेली रेली ब्रदर्स जो कंपनी थी, वो इनके पास गई और इनको जाके बोला कि आप हमें डिजाइन दे दीजिए, आप हमें इसका पूरा इमेजिनरी प्रोसेस बता दीजिए कि आपने इसको बनाया कैसे, हम आपको इसमें भागीदारी देंगे, हम आपकी मदद करेंगे इसको बनाने के अंदर। उसके बाद जब शिवकर बापूजी तल पड़े इनकी बातों में आ गए, इन्होंने उनको वो पेटेंट्स और जो भी पूरा प्रोसेस था वो इनको बता दिया, और वो कंपनी रेली ब्रदर्स जो थी वो ब्रिटेन चली गई। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने इनसे ये फॉर्मूला, इनसे जो डिजाइन्स, इनसे जो प्रोसेस था वो ले लिया। राइट ब्रदर्स अमेरिकन कंपनी है, रेली ब्रदर्स जर्मनी की, ब्रिटेन की कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, इस तरीके से समझ लीजिए। इस तरीके शिवकर बापूजी तल पड़े से ये पूरा का पूरा जो इनका बनाया हुआ परीक्षण था, इनका बनाया हुआ प्लान था, वो किस तरीके से अंग्रेजों के पास चला गया और फिर उसके बाद अमेरिकी अंग्रेजों के पास चला गया। शिवकर बापूजी तल पड़े की रहस्यमय मृत्यु। कुछ समय के बाद जब रेली ब्रदर्स को इन्होंने ये पूरी डिजाइन पेटेंट्स दे दिए, उसके कुछ सालों बाद शिवकर बापूजी तल पड़े की मृत्यु हो गई रहस्यमय तरीके से। जब आप खुद जानते हो जिसके नाम दुनिया का इतना बड़ा आविष्कार बनाने का तरीका हो, प्रोसेस और पदवी हो, उसकी मृत्यु होना भी संभव है रहस्यमय तरीके से। दुनिया मानती है या लोग कहते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने रेली ब्रदर्स के ऑर्डर्स के थ्रू, जो अंग्रेज यहाँ देश में राज कर रहे थे, पुलिस व्यवस्था थी, उन्होंने उनको मार डाला शिवकर बापूजी तल पड़े को। और ये जब उनकी मृत्यु के बाद पूरी की पूरी कहानी खत्म हो गई, ना किसी को मतलब था। और उसके बाद अंग्रेजों ने 100 सालों तक तो और राज किया और पूरी बात दबा दी। तो यही कुछ तरीका था, यही कुछ प्रोसेस था जो अंग्रेज करते आ रहे हैं और करते रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी। और मैं आपको इतना ही बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर किस तरीके से वो अमेरिका में राइट ब्रदर्स के नाम हुआ, और राइट ब्रदर्स ने फिर दुनिया भर में अपने पेटेंट करवा लिया। तो अब आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।